बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ इकरा तारिक। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार माश दाल के भल्ले, जो कि बहुत ही अच्छे बनेंगे, जिसे बनाकर आप लोग स्टोर भी कर सकते हैं। पूरा मंथ ये ख़राब नहीं होंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो आप लोगों ने कैसे पकाना है, कितना मेजरमेंट रखना है, कितना फ्लेम को रखना है, जिससे आपके भल्ले अंदर तक पकें और ये बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो चलिए आइए करते हैं मज़ेदार भल्ले को बनाना शुरू। चलिए सबसे पहले जी भल्ले बनाने के लिए आप लोगों को 250 ग्राम माश की दाल लेनी है। इसी के हिसाब से मसाले सब कुछ इसमें जाएंगे। 250 ग्राम माश की दाल लेनी है, जिसे अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद इसे पूरी मतलब कि 4 से 5 घंटा के लिए भिगोकर पानी में आपको छोड़ देना है। तो ये देखिए जी, 4 से 5 घंटा गुजरने के बाद हमारी दाल बहुत अच्छे से फूल चुकी है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो सारा इसका पानी जो हम लोग रिमूव कर देंगे, मतलब कि निकाल देंगे, और सारी दाल को हम लोग इस तरीके से ब्लेंडर में ऐड कर लेंगे। क्योंकि हमें इसे ब्लेंड करना है, कितना करना है बताती हूँ। हाफ टेबल स्पून जाएगा जी ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून जाएगा जी सॉल्ट यानी कि नमक। तो ये सिंपल से मसाले हैं, और 4 से 5 इसमें लहसुन की कलियाँ। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें जाएंगी, बहुत ज़्यादा इसमें बिल्कुल भी नहीं जाती हैं। और आप लोगों ने 1 कप पानी लेना है, आधा कप पहले डालेंगे, बाकी का थोड़ा थोड़ा करके, और इसे अच्छे तरीके से आप लोगों ने ब्लेंडर में ब्लेंड करना है। इसका बैटर बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल भी आपको नहीं बनाना। ये देखिए जी, पूरा 1 कप पानी लगा, और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस बाउल में आप लोगों ने इसे निकाल लेना है। बाउल आपका गीला नहीं होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मिक्सचर आपको मैं डालकर दिखाती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। अगर ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा बैटर, तो आपके जो मज़ेदार से भल्ले हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बन पाएंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, खाने वाला मीठा सोडा हाफ़ टी स्पून डालना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं ऐड करना। और आप लोगों ने हाथों की मदद से, ये देखिए जिस तरीके से मैं स्टेप कर रही हूँ, इस तरीके से बैटर को अच्छे तरीके से आपने फेंटना है 4 फिंगर से। अगर ये वाला स्टेप आप लोग अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके भल्ले बहुत ही अच्छे से बनेंगे, बहुत ही अच्छे से फूलेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, और अंदर तक पकेंगे, कच्चे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो देखिए इस तरीके से तकरीबन 10 मिनट करना है आप लोगों ने। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बाजू भी थकेगा, लेकिन ये स्टेप करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए जी, भल्लों को फ्राई करना है। कैसे करना है आपको बताते हैं। एक बर्तन लेना है, उसमें ऑयल या घी ऐड करना है, फ्लेम को मीडियम करना है। ऑयल को आप लोगों को मीडियम गर्म रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी ऑयल या घी नहीं होना चाहिए है। तो यहाँ पर देखिए भल्ले डाल देंगे, और इतने डालने हैं जितनी पैन में जगह हो। तो देखिए भल्ले मैंने ऐड कर दिए हैं, क्योंकि इन्होंने फूलना भी है, तो बहुत ज़्यादा साथ साथ करके नहीं डालिएगा। अगर आप लोगों को हाथों से डालना मुश्किल लगते हैं, तो आप लोग चम्मच से भी डाल सकते हैं। फ्लेम को आप लोगों ने मीडियम से भी लो रखना है, क्योंकि लो फ्लेम पर दोनों साइडों से 10-10 मिनट लेते हैं, अच्छे से कुक होते हैं अंदर तक पकने के लिए। तो ये देखिए भल्ले जो हमारा फूलना स्टार्ट हो चुके हैं, तकरीबन 5 मिनट इन्हें कुक होते हुए हो चुका है। तो अभी इसकी साइड को कैसे चेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, खुद से नहीं करिएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब इसकी साइड पर लाइट गोल्डन सा कलर फील होना स्टार्ट हो जाए ना, फिर आप लोगों ने एक चम्मच लेना, उसकी बैक साइड जो होती है बिल्कुल आहिस्ता से इस तरीके से आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है, ताकि दूसरी साइड से भी कुक हो जाए। और फ्लेम को मीडियम से लो ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना है। इस तरीके से सारे की साइड चेंज कर देंगे। तो लीजिए, मैंने सारों की साइड को चेंज कर दिया। अब इसे कुक होने देंगे 10 मिनट के लिए। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम टू लो पर कुक करेंगे। तो ये देखिए जी, बहुत ही अच्छे से हमारे भल्ले जो हैं कुक हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से आपके 2 बैचेस बनेंगे, मतलब ये सारे तो हम निकाल लेंगे दोबारा से, इतने ही इसी बर्तन में बन जाएंगे। तो आप लोग सारे निकाल लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अंदर तक पक चुके हैं, क्योंकि इन्हें प्रॉपर मैंने 20 मिनट दिया है। और ये बहुत अच्छे से पक चुके, इसे निकाल लेंगे, कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए जी, हमारे भल्ले रेडी हैं। अब आप लोग इसे इस तरीके से बॉक्स में भी, कंटेनर में भी स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज के ऊपर वाला या नीचे वाला हिस्सा में। इस तरीके से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जब आपको इसे बनाना है, इजीली निकालिए और बनाइए। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से भी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से पकेगा, फूलेगा, कच्चा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे अच्छे तरीके से, तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब भी करते जाइए। तो आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। दुआ में रखिएगा ज़रूर से शामिल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।